हेलो दोस्तों, क्या आप भी मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं दोस्तों? तो मैं आज की इस वीडियो ने सिर्फ वही क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्तों, जो कि सीधा सीधा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और पूछने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। क्लास 10th का दोस्तों सामाजिक विज्ञान कहे तो दोस्तों सोशल साइंस का मैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, सिर्फ वही वही जो कि सीधा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और पूछने की पूरी संभावनाएं होती है, क्योंकि दोस्तों समय अब आपके लिए बहुत कम ही बच रहा है। चलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। कहा गया है रूस की संसद को क्या कहते हैं, बताइए। रूस की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रूस की संसद बताइए, डायट कहलाता है या संसद कहलाता है या सीनेट कहलाता है या ड्यूमा कहलाता है दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ड्यूमा। क्या कहलाता है दोस्तों? ड्यूमा। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। चलिए मेरे शेर बहादुर साथियों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके स्क्रीन पे, कहा गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, बताइए। लखनऊ, बर्लिन, ताशकंद या दिल्ली? तो भारतीय दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की अगर बात करें मेरे शेर बहादुर साथियों, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ताशकंद में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल रहा है आपके सामने। कहा गया है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? भारत जो है दोस्तों ये विश्व व्यापार का संगठन का ये सदस्य कब बना था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बताइए। 1995, 1996, 98 या 99? तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन दोस्तों 1995 की ओर चलते हैं, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, कहा गया है निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? अग्रणी कहे तो मेरे शेर बहादुर साथियों लगे रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक एकदम छोड़ेंगे नहीं। कहा गया है निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, यानी दोस्तों यहाँ पे बात करें तो मुंबई आपका आंसर करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों औस प्रकार है, बताइए। औस किसका प्रकार है दोस्तों? गेहूं का, मक्का का, धान का, बाजरा का? बताइए इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों, धान का। धान का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब करके भेज दीजिए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए। आगे देखो कहा गया है निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? आप बता सकते हैं बेल्जियम या बोल्विया या उत्तरी आयरलैंड या नेपाल? बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन दोस्तों बेल्जियम दिखाई दे रहा है, तो वही आपका करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन कहे तो ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपका सामने है। कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी दोस्तों? बताइए इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों मेरे शेर बहादुर साथियों ऑप्शन बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा। 1975 अगर ऑप्शन में है दोस्तों तो वही आपका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने दोस्तों। कहा गया है 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? 1974 में जो जन संघर्ष हुआ था दोस्तों उसको और किस नाम से हम जान सकते हैं? बताइए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये 1900 क्रांति का जो संघर्ष हुआ था, 1974 का जो क्रांति हुआ था दोस्तों। चलिए संपूर्ण क्रांति। कहा गया है दोस्तों यहाँ पे गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने किया था? दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, अब बात से आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। कहा है गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने किया था? तो कैलोरी मापदंड दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों योजना आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। तो अभी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी इसका अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों। कहा गया है निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा रुपया है? तो देखिए दोस्तों जौन जौन देश का मुद्रा रुपया है उसमें आपका आ जाता है भारत आ जाता है अपना दोस्तों, पाकिस्तान भी आ जाता है और नेपाल भी आ जाता है और श्रीलंका भी आ जाता है दोस्तों। तो ठीक है आप बता सकते हैं किसका किसका मुद्रा को रुपया कहा जाता है? तो भारत ऑप्शन में भी है, ठीक है, नेपाल भी हो जाएगा, पाकिस्तान, यानी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा दोस्तों। चलिए
कहा गया हीगेल किस देश का दार्शनिक था। हीगेल दोस्तों किस देश का दार्शनिक था बता सकते हैं। तो हीगेल दोस्तों जर्मनी का था। कहाँ का था दोस्तों, जर्मनी का दार्शनिक था। चलिए आगे है, कहा गया है गांधी जी दोस्तों, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दोस्तों 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो गांधी जी एक गो में भाग लिए थे, जिसका नाम क्या है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे, नेक्स्ट सवाल रहा आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे देख सकते हैं, ला दिए हम दोस्तों। कहा गया है यहाँ पे, कहा गया है Q9 दोस्तों का उपयोग होता है। बस तो दोस्तों बताइए Q9 का उपयोग किस चीज में होता है। तो Q9 का उपयोग मेरे शेर बहादुर साथियों ये मलेरिया में होता है। कहे तो ऑप्शन ए सही, कहे तो ऑप्शन ए सही। चलिए कहा गया निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है दोस्तों। तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक को खादर बोला जाता है, दूसरे को बांगर बोला जाता है। तो जो पुरानी हो जाती है दोस्तों उसको बांगर बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कहा गया है नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र लगा हुआ है दोस्तों, जो कि कहाँ पे स्थित है बताइए, किस जिला में पड़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा दोस्तों, औरंगाबाद। औरंगाबाद में है। कहाँ दोस्तों, नवीन नगर औरंगाबाद में। कहा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दोस्तों अपना बिहार खुद हुआ था दोस्तों, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका सामने है मेरे शेर बहादुर साथियों, यहाँ पे आंसर बताइएगा। कहा गया है कि भारत में पहली देसी जूट मिल, भारत में पहली देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। भारत में पहली देसी जूट मिल जो हुआ था दोस्तों वो किस शहर में स्थापित हुआ था। आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए। कलकत्ता में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, मुंबई में हुआ था या कानपुर में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन कलकत्ता होगा। कहा होगा दोस्तों, कलकत्ता, यानी कहे तो ऑप्शन ए सही। चलिए नेक्स्ट वाला है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो भूमंडलीकरण का शुरुआत दोस्तों 1990 के दशक में हुआ था, यानी कहे तो ऑप्शन दोस्तों आपका ए सही होगा। चलिए कहा गया है दोस्तों निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर दोस्तों आपका पंचायत समिति हो जाएगा, पंचायत समिति होगा दोस्तों। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए कहा गया है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी बताइए। 1871 में कौन सी संधि हुई थी दोस्तों, एक बताइए। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, या पेरिस की संधि हुई थी, या वियना कांग्रेस की संधि हुई थी। तो दोस्तों 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी दोस्तों, यानी कहे तो ऑप्शन दोस्तों ए, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है बताइए। बिहार राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है, महिला के लिए पूछा है दोस्तों कितना सीट को आरक्षित किया गया है। आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन 50% हो जाएगा दोस्तों, यानी 50-50 किया गया है। चलिए दोस्तों आगे है, कहा गया है कि निम्न कुछ कहा गया है, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को दोस्तों हम लोग वेटलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वेटलैंड कहते हैं। ऑप्शन आपका कहे तो ए सही। कहा गया जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार इनमें से किसे माना गया है, अर्थात किसे कहा गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका बिस्मार्क होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसको करेक्ट करेंगे सही। चलिए आगे दोस्तों स्वर्णिम, कहा गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग में किस शहर को नहीं जोड़ता है। किस शहर को नहीं जोड़ा गया है दोस्तों, या नहीं जोड़ता है। तो बताइए। तो इसमें दोस्तों दिल्ली जुड़वे करता है, चेन्नई भी जुड़ता है, कोलकाता मुंबई सब जुड़ता है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी होगा दोस्तों, गुवाहाटी नहीं जोड़ती है। चलिए दोस्तों कहा गया गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था बताइए। तो पहला प्रयोग दोस्तों 1917 में किए थे, जो कि कहाँ से स्टार्ट किए थे दोस्तों, चंपारण से। किसानों के लिए दोस्तों ये नील की खेती को लेकर विवाद था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था बताइए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बताइए। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका हो जाएगा 1936 लखनऊ में। 1936 दोस्तों लखनऊ में।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपका सामने है। नरोत्तम है दोस्तों, सॉरी, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे दोस्तों, बताइए। वियतनाम के, लाओस के, कंबोडिया के, थाईलैंड के? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका कंबोडिया हो जाएगा। यह पे एक बात और याद रखिएगा, अंकोर वाट का मंदिर भी कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर भी कहाँ है? कंबोडिया में। अंकुर वाट को मंदिर का किसने बनवाया था दोस्तों? सूर्य वर्मा ने बनाए थे। कौन बनवाए थे दोस्तों? सूर्य वर्मा। चलिए, कंबोडिया इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं मेरे शेर बहादुर साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बताइए, नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने, कहा गया है भारत में न्यूनतम मजदूरी की मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ था? न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों भारत में? अपना भारत की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 1948 होगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट होगा। 1948 यानी डी आपका कहा हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल यहीं पे रहा आपके सामने ही है दोस्तों, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? दोस्तों बताइए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है और क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, तो दोस्तों पूर्ण जागरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्ण जागरण हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कहे तो ए सही होगा। कहा गया मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक दोस्तों ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था दोस्तों? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए, कहा गया है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा सी। ये लखनऊ समझौता 1916 में जो हो रहा था दोस्तों, वहीं पे गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई थी और इन्होंने, राजकुमार शुक्ल जी ने ही इनको निमंत्रण दिए थे। चलिए, लखनऊ समझौता, तो अभी तो बताइए देंगे दोस्तों 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, तो यह राजकुमार शुक्ल से भेंट हुआ था गांधी जी को। चलिए, कहा गया भारत का डाक विभाग कितने जोन में बांटा हुआ है? तो भारत का डाक विभाग दोस्तों 8 जोन में बांट गया है। कितना जोन में बांटा गया है दोस्तों? 8 जोन में। सबसे डाक विभाग सबसे बड़ा कहे तो दोस्तों भारतीय का है, यानी ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो ईस्ट इंडिया रेलवे था। क्या था दोस्तों? ईस्ट इंडिया रेलवे था दोस्तों। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट होगा। कहा गया दोस्तों कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव दोस्तों, कहलगांव किस जिला में है बताइए? तो कहलगांव दोस्तों भागलपुर में है, बिहार के अपना भागलपुर दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिहार की राजधानी बताइए, बच्चा भी बता देगा दोस्तों बिहार की राजधानी कहाँ है, हम नहीं बता सकते हैं दोस्तों। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी दोस्तों? तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ये भी करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं दोस्तों, किसानों पर। ठीक है, ये भी आपका बताने लायक क्वेश्चन है। कहा गया निम्नलिखित में चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सुंदरलाल बहुगुणा। 1972 में दोस्तों ये आंदोलन चला था, उत्तराखंड में शुरुआत हुआ था दोस्तों। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इसका नेता थे। चलिए, आगे है, सुंदरवन किस राज्य में है? सुंदरवन दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कलकत्ता। कहाँ है दोस्तों? कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इसमें कौन लोहा का अयस्क है? तो लोहा का अयस्क आपको दोस्तों 4 पढ़ाया गया होगा, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट भी होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हेमाटाइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने, कहा गया निम्नांकित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो पेट्रोलियम के साथ दोस्तों प्राकृतिक गैस पाई जाएगी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे दोस्तों, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है दोस्तों। तो रिहंद परियोजना नहीं, रिहंद बांध से कि हीराकुंड बांध से कि भाखड़ा नांगल बांध से कि नरौरा से? तो दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो खनिज तेल के साथ, अभी तो बताएं दोस्तों पेट्रोलियम के साथ। आगे देखिए, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप दोस्तों जमालपुर में स्थित है। भागलपुर हो नहीं सकता, पटना नहीं हो सकता, मुंगेर भी, जमालपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य आता है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य आता है? तो महाराष्ट्र दोस्तों आपका करेक्ट होगा। महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई है। और कपास की खेती सबसे ज्यादा दोस्तों महाराष्ट्र में होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ काली मिट्टी का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ISI का प्रतीक बताइए, हमारी रक्षा करती है। तो ISI का प्रतीक ये बताता है ये नकली सामान है और गैर मानक उत्पादों से है। नकली है दोस्तों, गैर उत्पादक, ठीक है, मानक उत्पादों से है। चलिए, कहा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा दोस्तों? महात्मा गांधी के नाम पर है। कभी कभी देखा होगा आप दोनों, जो पेड़ पौधा लगता है बोर्ड वोर्ड में लिखा रहता है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसे लिखा रहता है। चलिए, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत दोस्तों आय को शामिल किया गया, आयकर को। आयकर, कर माने दोस्तों टैक्स होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। काय निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों, और तृतीय क्षेत्र को दोस्तों सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कहे तो दोस्तों कृषि क्षेत्र। चलिए आगे चलते हैं। कृषि सुखाड़ होता है, तो कृषि सुखाड़ दोस्तों जल के अभाव में होगा दोस्तों। कौन होगा दोस्तों? जल के अभाव में, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर से उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एकदम मारते चलिए दोस्तों, एकदम मारते चलिए। आगे कहा गया है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम दोस्तों यहाँ पे मुद्रा होगा, क्योंकि रुपया यानी मुद्रे के माध्यम से दोस्तों कोई चीज इधर से उधर लेन देन हम कर सकते हैं। आगे मुद्रा का कार्य है, तो मुद्रा का कार्य दोस्तों मूल का मापन। हाँ, मुद्रा से मूल का मापन किया जाता है। मूल का संचयन, हाँ ये भी सही होगा। विलंबित भुगतान, हाँ ये भी सही होगा। कहे तो इनमें से सभी दोस्तों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों, कहा गया भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी दोस्तों? बताइए, बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन। तो दोस्तों 1991 ऑप्शन है, तो वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में दोस्तों 1986 में लागू किया गया था, और 1986, लेकिन यहाँ से आपसे डेट पूछ रहा है दोस्तों, कब मनाते हैं? हर एक साल 24 दिसंबर को, हर एक साल 24 दिसंबर को। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव दोस्तों किस वर्ष हुआ था? तो इस वर्ष जो हुआ दोस्तों 2024 में, वो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। तो 17वीं पूछ रहा है, तो 5 साल पर होता है, तो पीछे आइए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 2019। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए 1992, 1969, 1989, 1979। तो इसका करेक्ट आंसर भी दोस्तों बता सकते हैं आप लोग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दोस्तों 1992 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1992, और सर्वप्रथम राजस्थान में हुआ था। कहा गया है दोस्तों, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। लोकतांत्रिक सुधार का सूचक अशिक्षा, अशिक्षा से तो और बढ़ जाएगा दोस्तों, सुधार कहाँ होगा? और बढ़ जाएगा, मतलब पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है जी। आई अनपढ़ की बात कर रहा है। बेरोजगारी, बेरोजगारी होगा तो लोकतंत्र सुधार भी नहीं करेगा। असमता, असमानता, असमानता माने आपको लोकतंत्र सुधारने के लिए समानता ही होनी चाहिए। पंचायती राज, पंचायती राज ही आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों कहा गया आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? बताइए। ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, स्विट्जरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। चलिए कहा गया वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वर्तमान में भारत में। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, ठीक है, चंडीगढ़। बात है समझ में? लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी में आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा, दादर नगर हवेली, दमन दीप हो जाएगा। 8 वो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कहा गया बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। पंचायती राज का स्वरूप बताइए। ग्राम पंचायत होगा, पंचायत समिति होगा, जिला परिषद होगा, इनमें से सभी होगा। तो दोस्तों इनमें से सभी होगा, कहे तो ऑप्शन डी, कहे तो ऑप्शन दोस्तों डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्योंकि सभी पंचायतें से रिलेटेड है। आगे है 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या दोस्तों टोटल 78 थी। कहे तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। कहा गया गठबंधन की सरकार की पकड़ होती है प्रशासन पर। बताइए गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है, क्योंकि देखिए दोस्तों पार्टनर, गठबंधन का मतलब पार्टनर, मिला हुआ, तो पार्टनरी वाला कोई भी चीज दोस्तों हमेशा कमजोर ही रहता है। एक बात को याद रखिएगा, अच्छा से नहीं चल पाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, कहे तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, कहे तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। इसका मुख्य न्यायाधीश का चुनाव राष्ट्रपति करता है। कौन चुनता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन कहे तो बी बिल्कुल राइट होगा। कहा गया है आगे दोस्तों, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बताएं तो दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री को कहते हैं। अब प्रथम पूछ रहा, तो यानी प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट होगा।
कहा गया है दोस्तों जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, तो जर्मनी का एकीकरण दोस्तों 1871 में पूरा हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1871 में हुआ था। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हरित क्रांति कृषि से होता है, रिलेटेड है। अब कृषि क्षेत्र को दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी आ जाएगा ऑप्शन दोस्तों ए में, ऑप्शन आ जाएगा ए में। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया था। कहा गया गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया, क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, पिछले बार हमने भी बताया कि कहा हो जाएगा दोस्तों चंपारण। चलिए नेक्स्ट वाले दोस्तों, टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना नहीं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ था, ये पूछ रहा है, तो 1920 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट होगा। कहा गया बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से होती है, बताइए अमरकंटक से कौन नदी का निकासी होता है, बताइए पुनपुन, कोसी, गंडक, सोन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों सोन होगा दोस्तों, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए भारत का सबसे बड़े रेलवे क्षेत्र कौन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो उत्तर रेलवे क्षेत्र कौन हो जाएगा दोस्तों, उत्तर रेलवे क्षेत्र हो जाएगा। चलिए बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो बंगाल से बिहार अलग हुआ था दोस्तों 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को, और 1912 ऑप्शन में बी है दोस्तों, तो बी ही मारेंगे। चलिए कहा गया आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसना शुरू हुआ था, तो आधुनिक ये सबसे पहले दोस्तों यहाँ से ये ब्रिटेन से स्टार्टिंग हुआ था। अब ब्रिटेन को ही दोस्तों इंग्लैंड कहते हैं, कहे तो ऑप्शन सी, कहे तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका सामने है मेरे शेर बहादुर साथियों। कहा गया है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए की ओर जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, असम होगा। कहा गया रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है, तो सिल्क नगरी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, तो कहिएगा मास्टर भागलपुर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, भागलपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों, भागलपुर। चलिए कहा गया बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है, तो सबसे कम वर्षा की अगर बात करें दोस्तों तो ये पूर्णिया में होता है भी, ठीक है, सिवान, पश्चिमी चंपारण, यहाँ सभी जगह वर्षा बहुत होता है, लेकिन बक्सर में वर्षा बहुत कम होती है। बक्सर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, तो कार्यक्रम से संबंधित नहीं है दोस्तों, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, भूमिहीन गरीबी, दलित सेना का गठन, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। तो कहा नहीं पूछा है दोस्तों, तो नहीं पूछा तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ये दलित सेना का गठन। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका सामने। कहा गया है भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी, गैर कांग्रेसी सरकार दोस्तों ये बनी थी 1977 में। कब बनी थी दोस्तों, 1977 में बनी थी। तो देखिए दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1977। चलिए आगे है, कहा गया किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था, किनके नेतृत्व में, बताइए किनके नेतृत्व में दोस्तों, यानी किनके नेतागिरी में 1977 में जनता पार्टी सरकार का एक गठन किया गया था, तो दोस्तों मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई दोस्तों, कहे तो ऑप्शन सी, कहे तो ऑप्शन सी। कहा गया भारत की राजधानी कहाँ है, ये मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, ये आप लोग के लिए HW रहेगा। कहाँ रहेगा दोस्तों, HW रहेगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कहा गया भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कहे तो ऑप्शन डी, कहे तो ऑप्शन डी दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो आप लोग के लिए कैसा लगा दोस्तों, मैं थोड़ा फास्ट कर दिया इसलिए ताकि दोस्तों समय बहुत कम बच रही है, और आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहिए। मैं सब्जेक्टिव का वीडियो भी लेकर के लगातार दोस्तों आते रहूंगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एकदम कर दीजिए, लाल एकदम बटन से लिखा होगा सब्सक्राइब दोस्तों, उस पर दबा दीजिए। चलिए दोस्तों।